हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इसके ऊपर टॉप 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर परफॉर्म्ड बाय डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कौन कौन से रूल जो है परफॉर्म करता है। इट ऑपरेट्स अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल्स, इट एक्ट्स एज अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, इट सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर्स, इट सपोर्ट्स द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो बताइए जी, डब्ल्यूटीओ कौन कौन से काम इनमें से करने वाला है। सर डब्ल्यूटीओ जो है ना, वो इनमें से काफी सारे काम करता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए जी ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू। ये सारे काम डब्ल्यूटीओ के एम्बिट के अंदर आते हैं। ट्रेड रूल से डब्ल्यूटीओ जुड़ा है, नेगोशिएशंस होती हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स बनते हैं, एक फॉरम है ये जहां पे आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट होते हैं, और कोई ट्रेड डिस्प्यूट है मेंबर्स के बीच में तो भी डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड हमारे पिक्चर के अंदर आ जाता है। और डेवलपिंग कंट्रीज पे भी खास यहाँ पे फोकस किया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खास यहाँ पे कंसेशंस दिए जाते हैं। तो इसीलिए आंसर है जी आपका ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। अगला सवाल है, असर्शन दी है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स आर नॉट स्टेटिक। रीजन है दे आर नेगोशिएटेड, रीनेगोशिएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड न्यू एग्रीमेंट्स कैन बी एडेड टू द पैकेज। असर्शन रीजनिंग आपको दी है, आपको बताना है क्या सही है या फिर यहां पे कोई गलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यहां पे बिल्कुल सही पहचाना कि आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल यहां पे सही हैं। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने 1995 में कोई एग्रीमेंट कर डाला तो बस वो अब पत्थर की लकीर की तरह परमानेंट हो गया, अब उसे कोई मिटो नहीं सकता। ऐसा नहीं है। आप उस एग्रीमेंट्स के अंदर चेंजेस जो है वो लेकर आ सकते हैं। आपके एग्रीमेंट्स स्टैटिक नहीं है, उसके अंदर वापस से रीनेगोशिएशन चलती है और नई आइटम्स भी उसके अंदर ऐड हो सकती हैं। और इसीलिए दोनों ये आपकी स्टेटमेंट सही है और रीजन असर्शन को सपोर्ट करती है, तो आंसर ऑप्शन ए यहां पे आपका बन जाता है। सवाल नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, ट्रिप्स एग्रीमेंट सेट्स डाउन maximum standards for the regulation by the national government of many forms of the intellectual property as applied to nationals of other WTO member nations. Statement 2 है, agreement on trade related investment measures यानी कि TRIMS are rules that apply to the domestic regulations a country applies to foreign investors often as part of an industrial policy. आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर इनमें से कोई गलत है या दोनों गलत हैं। तो यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल सही पहचाना। आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 यहां पे गलत होने वाली है। देखो, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स समझौता है ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से तो जुड़ा हुआ है, हम सभी जानते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये आपके मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है। ये केवल मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताता है कि इतनी मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए बनाने ही हैं। बाकी हमारी नेशनल गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करेगा, कंट्रीज पे डिपेंड करेगा कि कितनी प्रोटेक्शन देना चाहती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ये केवल मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स आपको बताता है, ना कि मैक्सिमम। और इसीलिए स्टेटमेंट 1 आपकी गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका जो ट्रिम्स एग्रीमेंट है वो आपके वो रूल्स हैं जो कि आप बनाते हैं कि बाहर से कोई इन्वेस्टर इंडिया में आ रहा है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग आप ये रूल्स बनाते हैं। जैसे यूएस से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो इंडिया ने उसके लिए रूल्स बनाए, और इंडिया अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको प्रेफरेंस दे रहा है एज कंपेयर टू यूएस, और इससे यूएसए को दिक्कत रहती है और डब्ल्यूटीओ के अंदर यूएसए जाता है और कहता है कि भाई इंडिया जो है ना
वो ट्रिम्स एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है। अक्सर ये हमारा न्यूज में रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है और आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी का। तो आइए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट अबाउट WTO कॉन्फ्रेंसेस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। आपको WTO की कॉन्फ्रेंसेस की मैचिंग जो है यहां पे करके बतानी है। ब्यूनस एयर्स, बाली, दोहा, सिंगापुर और इनको मैच करना है। देखो सारी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट वाली तो पता होनी चाहिए ना। जैसे बाली और दोहा वाली तो आपको पता ही होनी चाहिए। बाली वाली रिसेंट है और दोहा वाली वैसे ही बहुत फेमस है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। तो आपको मैचिंग करनी है। देखते हैं कि किसका आंसर आप बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते। आप मन में सोचिए अपना आंसर, हमारे तक ये डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो यहां पे अगर आपने सोचा था कि आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तो आपने बिल्कुल सही सोचा। देखो कम से कम आपको बाली और दोहा तो पता ही होने चाहिए। दोहा वाला बहुत ही फेमस है। दोहा की आपकी जो कॉन्फ्रेंस है कतर के अंदर 2001 के अंदर हुई थी और इसीलिए ये आपका यहां पे आप देख सकते हैं, इसलिए आपका ये 4 से मैच होगा। और आपकी जो बाली कॉन्फ्रेंस है वो 2013 वाली है। 2013 की बाली कॉन्फ्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। इंडिया की पीस क्लॉज को लेकर भी यहां पे बात चली थी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इन्हें तो आसानी से मैच कर ही सकते हैं और इसी से आप अपने आंसर पे भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ब्यूनस एयर्स वाली हमारी अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस है आपकी, जो 2017 के अंदर कंडक्ट हुई थी और यहां पे इसे आप मैच करेंगे थर्ड से। और सिंगापुर जो है आपकी पुरानी कॉन्फ्रेंस है, 1996 के अंदर आपकी सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस यहां पे हुई थी और इसीलिए आप 4 को 1 से मैच करेंगे और आपका आंसर ऑप्शन बी यहां पे बन जाएगा। चलिए जी, आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल बहुत सीधा है। WTO's 164 मेंबर्स रिप्रेजेंट डैश परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। हमारी वर्ल्ड ट्रेड के कितने परसेंटेज को हमारे WTO के 164 मेंबर्स जो हैं वो यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज हमें यहां पे पहचाननी है। देखो जी, WTO के 164 मेंबर्स जो हैं दे रिप्रेजेंट 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पे बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। तो आप यहां पे देख सकते हैं WTO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लोकेशन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस हमारी चली थी 86 से 94 तक, जहां पे WTO को बनाया गया। 164 मेंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को। तो आंसर है जी यहां पे ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो थे जी हमारे कुछ सवाल। अब आपके लिए होमवर्क ये है, आपको बताना है WTO इज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू। WTO जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड कर रहा है, यानी कि इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी हमारी ट्रेड से जुड़ी हुई। आसान सवाल, अपने आंसर्स कमेंट्स के थ्रू डेफिनेटली हमें बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।